आपको बिल्कुल ओके कहते हैं, आप यस बोलते आप समझ जाना। मैं आपको कहूँगा स्टार्ट, उस समय आप समझ जाना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सीकर्णी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एपी में आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम एपी में कुछ अलग डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने एन टर्म्स ऑफ एपी के बारे में जाना था और उससे भी पहले वाले लेक्चर्स में हमने जाना था कि एपी क्या होती है, किस ढंग से लिखी जाती है, हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह यूज की जाती है, और इसके साथ साथ हमने एपी के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के बारे में देखा था। और उसके अगले वाले लेक्चर्स में हमने एन टर्म्स ऑफ एपी के बारे में पढ़ा था। और आज हम एन टर्म ऑफ एपी के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में देख रहे हैं कि एपी के डिफिकल्ट क्वेश्चन किस ढंग से हो सकते हैं एन टर्म के बारे में। टाइप 1 में हमने देखे थे बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया था और हमने आंसर निकाला था। इस बार भी हम सिर्फ फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस क्वेश्चन आएगा, उन सबको देखने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको हमारा ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर एन टर्म्स ऑफ एपी के बारे में क्लियर हो जाए और उनको ये जो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस है ना उनको भी बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाए। तो एन टर्म्स ऑफ एपी के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनको आज हम बहुत ज्यादा इजी बनाने वाले हैं। हमने क्या किया है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी के अनुसार। डिफिकल्टी 1 नंबर जिसमें हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन देखे थे, बहुत क्वेश्चन देखे थे डायरेक्ट फॉर्मूला में रख के आंसर वाला में। उसके अंदर हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे थे जिसमें फर्स्ट में क्या था, सिंपल आंसर निकालना था, सेकंड वाले में क्या था, हमने फॉर्मूले को रिवर्स यूज करना सीखा था। तो सबसे पहले आज हम फिर वापस पीछे जाएंगे, एन टर्म्स ऑफ एपी का जो हमारा फॉर्मूला है हम उसे देखने वाले हैं वापस, क्योंकि हमें एक बार रिवाइज हो जाए कि एन टर्म ऑफ एपी होता क्या है। यदि किसी को ध्यान नहीं है, जो पिछला लेक्चर नहीं लिया है, वो आज वाले लेक्चर को बड़े ध्यान से देख लेगा तो हमारा जो पीछे वाला जो लेक्चर है ना वो भी कवर हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिखने वाला हूं। क्या बोलता है एन टर्म्स ऑफ एपी। देखो, एन टर्म ऑफ एपी पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था, जर्नल टर्म्स ऑफ एपी। जर्नल टर्म्स ऑफ एपी का मतलब क्या होता है कि एपी को जर्नल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यदि हम उसके अंदर कोई भी नंबर डाल दे तो किस तरह एपी को लिखा जाता है, हमने वो देखा था। तो देखते हैं कैसे लिखा था हमने, A1, A2, A3, एंड सो ऑन, आगे जाके बना था AN। ओके, तो A1 को क्या लिखा था हमने A, उसके बाद में क्या लिखा था A2 को A प्लस D, उसके बाद में क्या लिखा था A प्लस 2D। तो यहां पर हमने देखा था कि 1 है तो D नहीं है, 2 है तो D क्या हो गया है, 1 आ गया है, और 3 है तो क्या आया है, 2D आया है। तो इस तरह हमने आगे देखा था कि देखो A की जगह A है, उसके बाद प्लस अपनी जगह पर है, लेकिन जब हमने 3 यूज किया था तब क्या आया था, 2D आया था। इसका मतलब 1 नंबर क्या आया था, लेस आया था। तो हमारे पास यहां पर क्या है, n है, तो यहां पर 1 नंबर लेस का मतलब क्या हो गया, n-1 और D अपनी जगह पर है। तो ये वाला जो लास्ट वाला टर्म है ना, यही क्या कहलाता है, एन टर्म्स ऑफ एपी। तो एन टर्म्स ऑफ एपी, एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एन टर्म्स ऑफ एपी एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल। ओके, ये अब तक हमें याद भी हो चुका है और जो बच्चे पिछले वाले लेक्चर्स में नहीं थे उनको अब समझ में भी आ चुका है। ठीक है, अब ये हमारे है एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला, जिसके अंदर हमने क्या निकाला था, किसी भी नंबर ऑफ टर्म पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है उस एपी का हमने ये निकाला था। इसके बाद में हमने एक और फॉर्मूला लिखा था कि यदि हमारे पास फाइनाइट एपी हो, कौन सी एपी हो, फाइनाइट एपी। हमने 2 टाइप की एपी पढ़ी थी, एक तो होती है इनफाइनाइट एपी, एक होती है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होता है, हमें लास्ट टर्म गिवन होती है, जो लास्ट का नंबर होता है ना वो हमें गिवन होता है। और इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, हमें लास्ट का नंबर गिवन नहीं होता है, वो कहां तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है। यदि हमें लास्ट टर्म गिवन हो, मतलब लास्ट वाला जो नंबर है वो हमें गिवन हो, तो हम लास्ट टर्म के लिए कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू क्या बन जाता है, सॉरी एन टर्म क्या बन जाता है हमारा L, जहां पर L क्या चीज है, L इज इक्वल टू है हमारे पास लास्ट
टर्म, ठीक है। अब हमारे पास L क्या है, लास्ट टर्म है, तो हमारा फॉर्मूला किस ढंग से चेंज हो जाता है वो देखते हैं। L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब फॉर्मूला वही रहा है, केवल an टर्म से उसकी जगह हमने क्या लगा दिया है, L लगा दिया है। जब हम an टर्म की जगह L लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला कहलाता है। समझ में आ गया आपको किस तरह एपी का n टर्म का फॉर्मूला याद किया जाता है, वो हमने देख लिया है, किस तरह बनाया जाता है, इसके पहले वाले 2 लेक्चर्स में भी देखा है हमने, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखा है, जहां पर क्या है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म्स है, d क्या है, कॉमन टर्म है, और n क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर पे आप वो नंबर डिफाइन करने वाले हैं, उस एपी का कौन सा नंबर पे टर्म डिफाइन करने वाले हैं, वो क्या कहलाता है, n टर्म ऑफ टर्म, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ आगे एग्जांपल देख रहे हैं, टाइप नंबर 2 के एग्जांपल देख रहे हैं। टाइप नंबर 2 में क्या कर रहा है, मैंने थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी यूज कर रखा है, पहले भी सॉल्व कर रखा है हमने इसका, लेकिन आज एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन में हमने आज स्टार्ट किया है। देखिए सबसे पहले हमारे पास किसी भी टाइप की एपी गिवन हो, किसी भी टाइप की क्या हो, एपी गिवन हो, तो उस एपी को हम किस में फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जर्नल फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जर्नल फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसके लिखते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन, हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है AM, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है पहले वो पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन AP 7, 13, 19 एंड 205। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप की एपी है, ये हमारे पास फाइनाइट एपी है। कौन सी एपी है, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, ठीक है। फाइनाइट एपी इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लास्ट टर्म हमें गिवन है, इसका जो लास्ट वाला नंबर है ना उसके बाद गिवन है, मतलब क्या हो रहा है, ये एपी यहीं फिनिश हो रही है, इसके बाद में एपी नहीं है, इसके बाद में एपी गिवन नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद एपी आप लिख सकते हो, यदि आपकी इच्छा है तो आप लिख सकते हो। इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के हमें एपी निकालना आता है। इसके पहले वाले लेक्चर 1 में हमने ये देखा है कि किस ढंग से हम एपी निकालते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता हो। तो इस वाली एपी को हम आगे लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक फाइनाइट एपी दे रखी है। क्या दे रखी है, फाइनाइट एपी दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास सबसे पहले ए गिवन है, ए मतलब इसका फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होता है, जहां से एपी हमारी स्टार्ट हो रही है। एपी कहां से स्टार्ट हो रही है, 7 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 7 हो गया। अच्छा हम चलते हैं कॉमन डिफरेंस की तरफ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, और डी क्या होता है, A2 माइनस A1 कीजिए, A2 माइनस क्या कीजिए, A1 कीजिए, और क्या कीजिए, A3 माइनस A2 कीजिए। यदि ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, इफ ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो चलो देखते हैं क्या ये दोनों नंबर सेम है। देखिए 13 माइनस 7 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं 19 माइनस 13, तो इसका आंसर भी क्या आता है, 6 आता है। इसका मतलब हमारे यहाँ कॉमन डिफरेंस दे रखा है, 6 दे रखा है। ओके, उसके बाद में हमें और क्या क्या गिवन है, इसके अंदर हमें गिवन है L मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फाइनाइट एपी है, और फाइनाइट एपी के साथ साथ इसका लास्ट जो नंबर है, इस एपी का जो लास्ट नंबर है वो भी हमें गिवन है। तो वो गिवन कितना है, 205। ओके, ये हमारा लास्ट नंबर भी गिवन है। अब पूछा क्या है, फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब ये जो एपी लिखी है ना, इसके अंदर कितने टर्म्स यूज हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, A1 A2 A3, यहाँ तक 19 तक कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। तो 205 आते आते इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे वो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। आपको क्लियर हो चुका होगा क्या क्या फाइंड करना है। चलो अब इसके बाद में हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपको क्लियर है, ओके। A की वैल्यू यहां पर कितनी थी, A की वैल्यू चेक करते हैं, चलो देखते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 7 है, और D की वैल्यू कितनी है, 6 है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, प्लस
n-1 एंड d की वैल्यू कितनी है 6 है। और लास्ट टर्म हम देखते हैं, लास्ट टर्म कितना गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है 205, लास्ट टर्म कितना है 205 लास्ट टर्म हमें गिवन है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ये प्लस का 7 है वही उस तरफ जाएगा, कभी भी 6 को डायरेक्ट मत भेजिएगा, क्योंकि 6 जो लिखा है ना वो एक बार देखिए 6 कैसे लिखा हुआ है, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि ये जो 6 लिखा हुआ है ये पूरा इतना बड़ा एक बॉक्स है, इसके साथ 6 लिखा हुआ है, समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले क्या जाएगा उस तरफ 7 जाएगा, ये जो 7 है सबसे पहले उस तरफ जाएगा। अच्छा देखिए 7 चलता है उस तरफ तो क्या आता है हमारे पास आंसर, ये होता है देखिए n-1 into 6 is equal to 205 minus 7। अच्छा देखिए इस फॉर्म में लिखना मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि हम इस वाले फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक रूल्स होता है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं वो हमें कहाँ लाने हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमें कहाँ लानी है राइट हैंड साइड। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस में कितना आता है, ओके कहाँ पर क्या आता है। चलो उसके बाद में इन दोनों को माइनस करेंगे तो 198 आ रहा है इसका आंसर, और ये हो रहा है n-1 into d हो गया है 6। ओके, अब ये जो 6 है वो किसमें है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल टू के उस तरफ हम भेजते हैं तो कन्वर्ट किसमें हो जाता है डिवाइड में। तो ये हो गया है 198/6। तो अब देखते हैं इसका डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 33। ओके क्लियर हो गया आपको कि हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 33 इन दोनों का डिवाइड करने के बाद। अब देखिए ये जो है -1 वो इस तरफ है और ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा +1 में। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया है 33 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया है 34। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो AP है ना, ये जो AP है यहां पर हमने जो n डिफाइन किया, ये जो n दिख रहा है आपको, जैसे इसको A1 दिया है, इसको A2 दिया है, A3 दिया है, ऐसे करते हुए यहाँ पर AN दिया है। तो ये जो n लिखा है ना हमने, इस n की जो वैल्यू है, इस n की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, इस n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 34। इस n की वैल्यू कितनी आई है 34, तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई है 34। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी है 34। क्लियर, ओके अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ एक सिंगल लाइन दे रखी है, ना ही हमें AP दे रखी है, ना ही हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, ना ही हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें सब कुछ दे रखा है। चलो पता करते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है how many 2-digit number are divisible by 3। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर हैं वो कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो, 3 से क्या हो डिविजिबल हो। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर कहते किसे हैं। चलो देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 0, सबसे पहले मैंने क्या लिखा 0, और 0 से लेके 9 तक मैं जितने भी नंबर लिखूंगा, 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर लिख रहा हूं वो सब हमारे पास क्या है सिंगल डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर। देखिए 1 डिजिट क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर डिजिट कितनी यूज हो रही है 1 यूज हो रही है, तो ये कितने करेंगे 1 डिजिट नंबर। अच्छा देखिए ये हो गया है हमारे पास 1 डिजिट नंबर। ओके अब चलते हैं 2 डिजिट के ऊपर। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आगे 1 आना चाहिए, यदि आगे 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा सिंगल डिजिट नंबर, तो आगे 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये कहां पर जा रहे हैं 99 पर। देखिए इसके बाद क्या जाता है 100 में कितने डिजिट है 3 डिजिट है 100, तो 3 डिजिट हो गया है। यहाँ पर क्या है लास्ट टर्म 99, तो ये हो गया है हमारे पास 2 डिजिट नंबर। ओके अब चलते हैं हम 3 डिजिट नंबर के ऊपर। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, वो होंगे 100 से और फिनिश कहां पे होंगे 999 पे। ये हमारे पास कौन से कहलाएंगे 3 डिजिट नंबर, किस पे कहलाएंगे 3 डिजिट नंबर। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंगल डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर किसे कहते हैं, 2 डिजिट नंबर किसे कहते हैं और 3 डिजिट नंबर किसे कहते हैं।
यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। इसका मतलब हमें 2 डिजिट नंबर बोला है, इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 से लेके 99 तक स्टार्ट हो रहे हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मतलब कितने नंबर्स हैं जो 2 डिजिट होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, और कंपल्सरी क्या है, डिविजिबल बाय 3, मतलब क्या होना चाहिए, डिवाइड किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड है, इसका मतलब हमें 3 की टेबल बोलने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। तो 3 की टेबल स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 4 जा हो गया 12, उसके हो गया 3 15, उसके बाद क्या हो गया है 18, ओके, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो 3 से डिविजिबल है, ये सब 3 से डिविजिबल है और इसके आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट करना है 2 डिजिट नंबर से। अच्छा देखिए, ये सिंगल डिजिट नंबर है, ये भी सिंगल डिजिट नंबर है, ये भी सिंगल डिजिट नंबर है, इसका मतलब हमें ये तो नहीं चाहिए, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 12 से, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो कि किससे डिवाइजिबल है, 3 से, वो कौन सा है, 12 है। ओके, अब देखते हैं कि सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास हो गया है 12, उसके बाद हो गया है 15, उसके बाद हो गया है 18, और उसके बाद हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे पास जो सबसे लास्ट डिजिट आता है 2 डिजिट का, वो कौन सा है, 99। क्या 99 3 से डिविजिबल है? देखिए 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 33 टाइम्स में ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2 डिजिट का जो सबसे लास्ट होगा डिविजन, जो 3 से डिवाइड होगा, वो क्वेश्चन कौन सा है, वो नंबर कौन सा है, 99। तो देखिए हमारे पास एक सिंगल लाइन क्वेश्चन था, क्या था, सिंगल लाइन क्वेश्चन, ना तो उसमें एपी गिवन थी, ना ही उसमें फर्स्ट टर्म गिवन था, ना ही उसमें कॉमन डिफरेंस गिवन था, और ना ही उसमें एनेट टर्म्स की बात की है, ना ही कुछ दे रखा है। हमें सिर्फ सिंपल बोल दिया कि 2 डिजिट नंबर निकालिए जो 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्वेश्चंस के अंदर से किस ढंग से एपी निकाली है, वो आप सबको समझ में आ गया होगा कि एपी निकालना कितना आसान हो गया। सिर्फ क्या कीजिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उसके वर्ड टू वर्ड पढ़िए। मैथमेटिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी चीज है, जो इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी भी है, क्या है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर भी आपको वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा इसके अंदर, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो 2 डिजिट नंबर हमें पता है जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 99 तक स्टार्ट हुए। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो हमने उसमें से डिविजिबल बाय 3 वाले सारे नंबर्स निकाल दिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर एपी हमारे पास गिवन हो चुकी है, मतलब अभी एपी गिवन ही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, इस एपी के अंदर हमें क्या क्या पता है, चलो देखते हैं। एपी के अंदर a = 12 हमें गिवन है, राइट। उसके बाद में हमारे पास d मिल चुका है 3। देखिए d यहाँ से नहीं निकालेंगे तो भी उसमें बोल रखा है डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा तो वो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा है, इसकी 3 की ही तो टेबल लिखी है, तो हमारे पास d भी आ चुका है। इसके बाद में हमारे पास लास्ट टर्म l मिल चुका है, वो क्या है, 99। अब हमारे पास क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, L = a plus n-1 into d, an-1 into d। ओके, a हमें गिवन है, a कितना है हमारे पास, 12 है, प्लस n-1, n नहीं गिवन है तो n-1 की जगह n-1 ही रखा है। d हमें गिवन है, d कितना है हमारे पास गिवन, 3 है। ओके, l कितना है हमारे पास यहाँ पर, 99 गिवन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारा, ठीक है, अभी हमने फाइंड किया है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो प्लस का 12 है इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस का 12 में। इसका मतलब क्या हो गया, n-1 into d मतलब 3 इक्वल टू 99 minus 12, 99 minus 12। ओके, 9 - 2 हो गया है हमारे पास 7, और ये हो गया 9 - 1 हो गया है हमारे पास 8, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या है, n-1 और ये हो गया है 3। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, n-1 और यहाँ हो जाएगा 87 डिवाइड बाय 3, ठीक है।
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या आएगा 3 9 जा 27। ओके क्लियर, ये डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया है 29। अच्छा ये -1 है, इक्वल टू के उस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया है 30। इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स 2 डिजिट नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ गया, 2 डिजिट ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये देखिए क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर हाउ मेनी, मतलब कितने नंबर्स आएंगे जो डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए 3। ये हमारे पास एपी थी, ये हमारे पास क्या थी एपी। इस एपी में देखिए ये जो 12 है ये A1 पे है, ये जो 15 है A2 पे, ये कितने पर है A3 पे, तो ये जो 99 आया है वो किस पे आएगा 30 पे। देखिए हमने निकाला है अभी कितना निकाला है 30, और यहाँ पर आ गया 30। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमें दिखता बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हमने इसको कितना इजी बना दिया है। बस आप उसके वर्ड टू वर्ड को पकड़िए, पॉइंट टू पॉइंट नंबर को पकड़िए और हमें क्या निकालना है आंसर। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में बस देखिए एक ब्लॉक बना दिया है, ये एक ब्लॉक बना दिया है, यहाँ पर भी एक ब्लॉक बना दिया है, बीच में कुछ नंबर दे दिए हैं और कुछ भी नहीं दिया है, और बोल दिया है भाई ये एपी है तो ये जितने भी बॉक्स हैं इन सबको फिल कर दो। तो इन सबको हम फिल कर लेंगे, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन पॉइंट है सबसे पहले यदि एपी गिवन है तो उसको क्या इसमें लिखेंगे जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होगा A1, A2, A3, A4। ओके क्लियर। अब देखिए A1 हमें क्या दे रखा है बॉक्स दे रखा है, A2 हमें कितना दे रखा है 13 दे रखा है, A3 हमें दे रखा है बॉक्स दे रखा है, A4 हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो ठीक है हमें जो दे रखे हैं हम वो लिख लेते हैं। तो A2 हमें दे रखा है कितना है 13, और A4 दे रखा है हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है। लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा याद है पीछे वाली क्लास का, क्या याद है, हमें ये ध्यान है कि जो A2 है ना, इस A2 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं किसमें AP में कैसे लिखते हैं A प्लस डी से। किससे लिखते हैं A प्लस डी से। ओके A4 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 3D से, A प्लस 3D से। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन मिलके आई है। क्या इक्वेशन मिली है A प्लस डी इज इक्वल टू हो चुका है 13, और यहाँ आया है A प्लस 3D इज इक्वल टू आ गया है 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। देखिए यहाँ पर ये AP है सेम, तो इसका मतलब A तो सबका सेम आएगा, D भी सबका सेम आएगा, तो A और D हमारे पास सेम है। उसके बाद में देखिए पहले वाले से क्या बना A प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया है 13। उसके बाद क्या आया है A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना हो गया है 3। बस ये दो इक्वेशन मिल चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को क्या करके सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे A और D की वैल्यू निकालेंगे। A और D की क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो A और D की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी तो ये हमारे पास बॉक्स मिल जाएगा, क्योंकि A1 क्या होता है A होता है, A1 क्या है A होता है, और A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है। तो बहुत इजी है हमारे लिए निकालना। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो हमारे आने वाले वीडियो में देख लेना कि कैसे हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस ढंग से सॉल्व होता है। देखिए बहुत इजी सॉल्व है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक वेरिएबल को लीजिए। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं ये और ये, मतलब A और D क्या है दोनों वेरिएबल है। यहाँ पर A और D दोनों वेरिएबल है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है और हमें इनकी वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। तो सबसे पहले A और D में से क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे एलिमिनेट। तो इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। किसको मेथड क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अभी देखते रहिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके जो नीचे वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसके जो साइन है वो सब क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। देखिए ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का हो गया। जब इसके आगे कुछ नहीं साइन लगा होता है तो एक बात ध्यान रखना, इसके आगे क्या होता है
प्लस प्लस लिखा होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 2 तो ये हमेशा किस में होता है, प्लस का 2 है। और यदि मैंने लिखा -2 इसका मतलब किस में है, माइनस में है। आपको समझ में आ गया कि यदि किसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे ये मैंने लिख दिया तो ये हो गया प्लस का 2, ओके। और यदि मैं ऐसे भी लिख दूं ना तो ये भी प्लस का 2 है, ओके। तो इस किसी के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, प्लस का 2 या प्लस का नंबर है, ओके। अब हमने क्या किया, नीचे वाले के क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। नीचे वाले के साइन चेंज करने के बाद ये a और ये प्लस का a और ये हो गया माइनस का ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ हो गया 0। यहाँ पर क्या लिखा है, d, और यहाँ क्या लिखा है 3d। इसका मतलब क्या है, d माइनस 3d। d माइनस 3d कितना होता है हमारे पास, माइनस का 2d, माइनस का 2d। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आ गया माइनस का 2d, ओके। ये है 13, इसमें से माइनस करना है हमें किसको, 3 को। तो 13 माइनस 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 10 आता है, ओके। तो यहाँ पर एक इक्वेशन से हमारे पास आंसर आया है माइनस का 2d इज इक्वल टू 10, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2d लिखा है इसको इक्वल टू किस तरफ भेजेंगे, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ये हो चुका है 10 डिवाइड बाय माइनस का 2। अच्छा, 10 डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 5। तो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो क्या है, माइनस का 5। तो d आ चुका है। अब निकालना क्या रहा है, a निकालना है। तो a कैसे निकालेंगे, a निकालेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, a प्लस d इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, a प्लस d इज इक्वल टू 13। और हमारे पास d इज इक्वल टू कितना निकल के आया है, माइनस का 5। d हमारे पास क्या निकल के आया है, माइनस का 5। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में जहां जहां हमें d मिल रहा है वहां पर क्या रखेंगे, d रख देंगे -5, ओके। रखते हैं, देखिए क्या आ रहा है, a प्लस की जगह प्लस रखते हैं, ओके। प्लस की जगह हमने क्या रखा, प्लस रख दिया है। उसके बाद क्या रखा है, माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। अब जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 लिया होगा उन्हें बहुत अच्छे ढंग से पता होगा कि ये -5 को मैंने ब्रैकेट में बंद क्यों किया है। और जिनको नहीं पता है वो आज फिर सुन लीजिए कि जहां कहीं पे भी माइनस का साइन वाले नंबर दिखे, माइनस के साइन वाले नंबर दिखे, उनको हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। क्योंकि वो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये प्लस माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। तो हमारे पास क्या बन रहा है, a माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 13। अच्छा, ये माइनस का 5 है, इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, प्लस में। तो ये हो चुका है a इज इक्वल टू 13 प्लस 5। a इज इक्वल टू 13 प्लस 5। अच्छा, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया है, ये हो चुका है हमारे पास 18, ओके। हमारे पास d मिल चुका है, d कितना है, माइनस का 5, a मिल चुका है, वो क्या है, 18। अब हमें निकालना क्या क्या है, निकालना क्या क्या है, एक तो हमें a निकालना है, a1 निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, a3 निकालना है। बहुत इजी हो गया अब तो, बहुत इजी। देखिए, a निकालना, a1 निकालना है, हमें क्या निकालना है, a1। तो a1 क्या चीज होता है, a1 होता है हमारे पास a, और a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो कितनी है, 18। अब हमें निकालना क्या है, a3 निकालना है। a3 की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, ओके। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 18 प्लस 2, और ये हो गया है माइनस का 5। ये कितना हो गया है, माइनस का 5, ओके। -5 और प्लस का 2, तो ये हो गया 18 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया माइनस का 10। तो ये इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, इन दोनों का आंसर आ गया है 8 प्लस का 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो 83 हमें कितना मिल चुका है, 8 मिल चुका है। चलो देखते हैं, वापस बॉक्स की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं बॉक्स जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क फिल किया था। अब हम इस बॉक्स को बहुत इजीली भर पाएंगे। देखिए, a1 की वैल्यू हमने निकाली है 18। देखिए, ये हमने पीछे वाले पेपर में निकाली है a1 इज इक्वल टू कितना है, 18। और a3 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 8। तो a3, जहां पर a3 लिखा है वहां पर क्या निकाला है हमने, 8। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह ऐसे ब्लैंक वाले क्वेश्चन आ जाए तो हम किस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये ब्लैंक वाले क्वेश्चन नहीं दे रखे,
यदि हमें एक ब्लैंक वाला क्वेश्चन नहीं देखा हो, हमें सीधा सीधा बोल दिया हो कि A2 की वैल्यू 13 है, A2 की वैल्यू कितनी है 13 और A4 की वैल्यू 3 है, तो आप A1 और A3 निकालो तो बहुत इजी निकाल सकते हैं। और यदि आपको बोले कि पूरी सीरीज को कंप्लीट करो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारे पास A मिल चुका है, हमारे पास क्या क्या मिल चुका है? A मिल चुका है और हमारे पास क्या मिल चुका है? D मिल चुका है। जब हमारे पास A मिल गया है, D मिल गया है, इसका मतलब हम उस सीरीज को जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। उस सीरीज में हम क्या क्या निकाल सकते हैं? लास्ट टर्म तक निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं, हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है और हमें क्या मिल चुका है? A मिल चुका है, तो हम उसकी पूरी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि एपी के nth टर्म्स के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ी से, जिसके अंदर सिंगल लाइन लिखी होती है और हमें खुद को एपी निकालनी होती है, वो सब हमने क्या निकालना सीखा। अब इसके आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में टाइप 3 के अंदर हम ये देखेंगे कि उसके अंदर ना तो हमें ए दे रखा है ना हमें डी दे रखा है, बस हमें सिंपल एक लाइन में बोल दिया है कि nth टर्म्स ये है, या फिर हमें बोल दिया है कि 5 टर्म्स ये है, 4 टर्म्स ये है, तो आप ए निकालो, डी निकालो या सीरीज को कंप्लीट करो, या एक बोल दिया गया है कि आप एक सीरीज लिखो ऐसी जिसके अंदर 0 प्रेजेंट हो। इस टाइप की जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको भी हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा इजी बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने आज बनाया है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कोई भी किसी भी टाइप के डिफिकल्ट पीओ वाले क्वेश्चंस हो जो आपसे नहीं हो रहे वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसे सॉल्व कर सकें। और हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।